देखो, सबसे पहली बात ऑनेस्टली बहुत साफ साफ बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। आपसे बहुत ज्यादा तेज बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं वहां ऑलरेडी हैं, पीछे के रास्ते से किसी तरीके से घुस गए और अपने आप को आईआईटीएन कहते हैं। तो तुम लोग जाओगे, तुम लोग 10 दिन एंजॉय करने में निकाल दोगे तो 15 तारीख से लेके 25 हो जाएगा और फिर कंपनीज चली जाएंगी। बहुत बच्चे ये जो जोश में यही करते हैं कि रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं, अभी से थीसिस डिसाइड कर लेते हैं, मेजर डिसाइडेड, माइनर डिसाइडेड। अगर एमटेक करने जा रहे हो, अभी आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है 15 अगस्त के आसपास, तो ये वीडियो जरूर देखना। मुझे भी लगा था कि कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे ही चले जाएंगे देख लेंगे, लेकिन आप एक प्राइवेट कॉलेज से उठ के बहुत बड़े आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जा रहे हो। वो बहुत बड़ा कॉलेज है आपके बीटेक कॉलेज से। आपसे बहुत ज्यादा तेज बच्चे जो बीटेक कर रहे हैं वहां ऑलरेडी हैं, आपसे थोड़े कम तेज बच्चे जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी वहां पे हैं। तो कुछ चीजें समझ लो, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो एमटेक 2 साल की होती है और 2 साल देखते देखते निकल जाएंगे और जो आपका गोल है वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा ये अचानक से हुआ क्या मेरे साथ, कल आए थे आज निकल गए। तो पूरी वीडियो देखना ध्यान से और इंट्रो प्ले करते हैं। देखो, सबसे पहली बात ऑनेस्टली बहुत साफ साफ बता देता हूँ कि तुम्हारे साथ होगा डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन कास्ट या रिलीजन के बेस पे नहीं होगा, ये होगा आपके डिग्री के बेस पे। देखो, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, स्टेट कॉलेज, कोई भी हो, वहां पे ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि वहां बीटेक कर रहे हैं। अब ये बीटेक वाले बच्चे पहुंचे कैसे थे वहां पे? जेई एडवांस या मेंस क्रैक करके। अब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत मेहनत करी थी 12 के बाद, आपने नहीं करी थी। आप जो एमटेक करने जा रहे हो, आपने ऑब्वियसली मेहनत नहीं करी थी, मैंने भी नहीं करी थी। तो इनको लगता है कि इनके लिए एक बैक डोर खुल गया है, ये एक पीछे के रास्ते से किसी तरीके से घुस गए और अपने आप को आईआईटीएन कहते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अब इनसे दोस्ती बढ़ानी नहीं है आपको, लेकिन आपको इनके क्लासेस में टीए बन के जाना पड़ेगा। सारे प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं वो ये बीटेक के बच्चे हैंडल करते हैं, टीचर्स हैंडल नहीं करते हैं। तो वहां पे आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है। जो भी क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं, जो भी गेम सोसाइटी, कोडिंग सोसाइटी, कुछ भी फेस्ट सोसाइटी, कुछ भी हो, वो ये लोग मैनेज करते हैं, ये लोग हैंडल करते हैं। तो वहां भी आपको, आप जाओगे आपको लेंगे नहीं या तो थोड़ा इंसल्ट कर देंगे। तो ये सब चीजें होंगी, मैं पहले से बता देता हूँ, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये बहुत होता है और बहुत ओपनली होता है। जो भी टीचर्स, एडमिन, जो भी लोग हैं कॉलेज में, वो लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, या तो वो लोग न्यूट्रल रहेंगे। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ जाना कि थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा हर जगह होता है, गांधी जी के साथ भी हुआ था। तो तुम्हें अपना काम करके जल्दी से निकल जाना है, वहां पे लड़ाई नहीं लड़नी है। दूसरा पॉइंट, बहुत महीनों से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं, इंटर्नशिप सीजन। इंटर्नशिप सीजन आईआईटीज में शुरू हो जाता है जून से लेके और चलता है अगस्त तक। आप ऑलरेडी एंट्री कर रहे हो अगस्त में, इसका मतलब है कि जो 90% कंपनीज आने वाली है इंटर्नशिप के लिए वो आके जा चुकी हैं, 10% बाकी है। इस 10% में भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो सकती है, जैसे कि जब हम लोग गए थे तो अमेजोन, राकुटेन, सैमसंग, आर&डी, ऐसी ऐसी कंपनीज आ रही थी और आने वाली भी थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चों को मालूम तो होता नहीं है। तो तुम लोग जाओगे, तुम लोग 10 दिन एंजॉय करने में निकाल दोगे तो 15 तारीख से लेके 25 हो जाएगा और फिर कंपनीज चली जाएंगी। तो जिस दिन आप एमटेक की ऐसा गेट में क्रॉस करो किसी आईआईटी के, दिमाग में लेके चलना कि इंटर्नशिप शुरू हो चुका है, शुरू नहीं हुआ है, खत्म होने वाला है, तो मुझे उसी दिन से कुछ करना है। अगर कुछ आए कि किसी का फॉर्म निकलने वाला है, एक पीआर इलेक्ट करो। पीआर मतलब होता है प्लेसमेंट रैप। अगर आपके क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप इंटरेस्ट दिखाओ। अगर आपने वीडियो देखी है तो जल्दी से जल्दी किसी पीआर को इलेक्ट करो, उस पीआर को बोलो कि मेल करे प्लेसमेंट कमिटी को, तभी आप लोग जाके टेस्ट में बैठ पाओगे, फिर इंटरव्यूज दे पाओगे, फिर ऑफर मिलेगा। कोई भी प्लेसमेंट कमिटी से इंटरेस्टेड नहीं होगा कि नए नए अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बच्चे हैं एमटेक में, इनको कुछ करवाओ, इनको प्लेसमेंट करवाओ। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ठीक है। आपको अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और थोड़ा पढ़ाई भी शुरू कर दो। अभी भी 10 दिन है शायद जाने में, तो 10 दिन में जितना भी डीएसए पढ़ सकते हो, जितनी भी कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हो, पढ़ने लगो। क्योंकि आप जाओगे और हो सकता है आपका एक रिटन टेस्ट आ जाए और एक इंटरव्यू आ जाए, और हो सकता है आपकी जॉब लग जाए 20 लाख 30 लाख रुपए की, और आप फ्री हो जाओ पूरे एमटेक। फिर पूरे एमटेक कुछ भी कर सकते हो आप। अब सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीजीपीए। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि तुम कितनी अच्छी सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, ताकि प्लेसमेंट तगड़ी लग जाए, ठीक है। तो अगर तुम कोर ब्रांचेस में हो तो एटलीस्ट तुमने 7.5 या 8 से ऊपर तुम्हारी सीजीपीए होना चाहिए, वरना जनरली सीएससी वगैरह में तो 7.5 प्लस इज इनफ। मतलब अगर मेंटेन कर सकते हो तो 9 भी ले आओ, बट 7.5 से ऊपर इज फाइन, ठीक है। और सेकेंड ईयर में जितने क्लब ज्वाइन करना है, जितना नाचना कूदना है, वो सब सेकेंड ईयर में करना। फर्स्ट ईयर में टारगेट रखो कि प्लेसमेंट लेनी है और सीजीपीए अच्छा रखना है।
अब सवाल आता है कि रिसर्च करनी है या नहीं। देखो फर्स्ट ईयर से ही मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से ही रिसर्च मत करने लग जाना। बहुत बच्चे ये जो जोश में यही करते हैं कि रिसर्च पेपर पढ़ लेते हैं, अभी से थीसिस डिसाइड कर लेते हैं, मेजर डिसाइडेड, माइनर डिसाइडेड। नो ब्रदर, अगर टीचर परेशान कर रहा है, गाइड परेशान कर रहा है, रिसर्च करो रिसर्च करो, रिसर्च पेपर पढ़ो, नो, टालते रहना 2-3 सेमेस्टर, कुछ नहीं होता है। हमने बताया कि इट्स नॉट अ क्रेजी थिंग कि जो तुम आखिरी टाइम पे पढ़ के नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग से अपना डीएसए स्ट्रांग रखो। अगर तुमको लिटरली आईटी कंपनी में जाना है, अगर कुछ और टारगेट है, गवर्नमेंट एग्जाम का टारगेट है, पढ़ाई करते रहो। रिसर्च हो जाती है एंड टाइम पे भी, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो डीएसए पढ़ते रहो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना पढ़ते रहो, टेस्ट सीरीज ले लो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो अपने लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि गाइड ने बोला रिसर्च करना है तो तुम नहीं कर रहे हो भाई, पीएचडी वीएचडी, तुम एमटेक कर रहे हो, ठीक है, हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे ऐसे बैचमेट्स थे जिन्होंने स्टार्टिंग से रिसर्च को इतना सीरियस ले लिया, उनको पीएचडी करना भी नहीं थी, फिर भी दे आर डूइंग पीएचडी जस्ट बिकॉज कि दे डिडंट फोकस ऑन व्हाट वाज नीडेड। ठीक है, तो भगवान भरोसे मत बैठना, वो उस पर भरोसा रखना, अंधा भरोसा मत रखना कि तुम मेहनत भी नहीं कर रहे हो कि भाई ऊपर वाला कुछ कर देगा। रिसर्च को उतना सीरियस मत लो, इतना पढ़ लो रिसर्च का कि तुम अगर वाइवा होता है या प्रेजेंटेशन होता है तुम क्रॉस क्वेश्चन के आंसर दे पाओ, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नीडेड होता नहीं है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट यू शुड डू इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू एमटेक। बाकी कुछ भी गाइडेंस लगे रिलेटेड टू एमटेक, गेट, प्लेसमेंट्स, करियर एटसेट्रा तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ये बड़ा ही शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो था आई थिंक, तो मुझे भी बहुत सारा काम है, तुम्हें भी बहुत सारा काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में।